हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि जूनियर की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 17 अक्टूबर 2021 को जूनियर का एग्ज़ाम होने वाला है। और मोस्टली ये अनुमान है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि यूनियन बजट 2021-2022 है। यूनियन बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पे रिलेटेड जितने भी सब पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो मोस्टली देखा गया है कि जो भी एग्ज़ाम है उसमें एक दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो ये जो यूनियन बजट जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे आप लोगों की एक भी पॉइंट मिस ना हो और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यूनियन बजट 2021-22 है। पॉइंट वाइज हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सब पॉइंट जिसको आप एक की वर्ड्स कह सकते हैं, वो आपको याद रहने चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो यूनियन बजट है, ये प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेजेंट किया है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज़ अ फर्स्ट एवर डिजिटल बजट। फर्स्ट एवर डिजिटल बजट है, ये पेपरलेस बजट है। ठीक है, और ये 1 फरवरी 2021 को ये लाया गया, प्रेजेंट किया गया। उसके बाद इसमें 3,483 लाख करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया है कि इतने पैसे गवर्नमेंट हमारी खर्च करने वाली है। नॉमिनल एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड किया गया है कि 14.4% होगा। रही बात रेवेन्यू डेफिसिट की, अगर हम बात करें तो वो है 5.1% ऑफ जीडीपी, जो कि करंट में चल रहा है 7.5%। और फिक्सल डेफिसिट की बात की जाए तो 6.8% चल रहा है, लेकिन करंट में उसका रेट है 9.5%। बजट को प्रपोज किया गया है 6 पिलर्स में, 6 पिलर्स बताए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 6 पिलर्स हैं, या आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पिलर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करके बने जा सकते हैं। 6 पिलर्स को मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। हेल्थ एंड वेलबींग, इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रीइन्विगोरेशन ह्यूमन कैपिटल, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, एंड लास्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 6 पिलर्स हो गए। इस 6 पिलर्स पे इस बजट में काफ़ी फोकस किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्राइमरी PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है। ये एक योजना लाई गई है टू डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कौन सी योजना यूनियन बजट में लाई गई है। तो उसका आप आंसर लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन अर्बन। इसमें क्या है कि 2.87 लाख करोड़ रुपए निकाले गए हैं कि हम इसमें खर्च करेंगे जल जीवन मिशन के अंतर्गत। वाटर सप्लाई नेशन वाइड इन 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज़। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, कितनी बॉडीज़ है? 4,378 इसमें वाटर सप्लाई को इस पर काम करेंगे वो लोग। 100 न्यू सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे। 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल ट्राइबल एरियाज़ में ही खोले जाएंगे। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने स्कूल खोले जाएंगे, एकलव्य स्कूल कहाँ खोले जाएंगे, तो ट्राइबल एरियाज़ में। कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो 100 खोले जाएंगे। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की गई है बजट में कि लेह, जो कि लद्दाख की कैपिटल है, वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2023। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, जिससे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो और आपको कीवर्ड जो याद हो। तो आप 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक प्रपोज्ड है। फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन कब तक प्रपोज्ड है कि कब तक हम फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन बना लेंगे, एक फ्यूचर को देखते हुए 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट्स टू बी डबल्ड बाई 2024। न्यू LPG गैस पाइपलाइन, एक न्यू LPG गैस पाइपलाइन प्रपोज की है। किसमें, कहाँ प्रपोज की है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ की गई थी? लद्दाख की कैपिटल लेह में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि न्यू LPG गैस पाइपलाइन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो एक LPG स्कीम है, उसको 1 करोड़ और ज़्यादा लोगों तक उसके बेनिफिट को एक्सटेंड किया जाएगा।
नेक्स्ट है नो IT फिलिंग फॉर पीपल, जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और जो पेंशन पाते हैं, अगर वो अपने डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट उनको मिलता है, बैंक को इंटरेस्ट देती है, तो उस पर मतलब नो IT फिलिंग उस पर अप्लीकेबल होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट टू गेट अ टैक्स हॉलीडे फॉर 1 ईयर टिल मार्च 2022। तो जिन लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने अपना हाउस लिया हुआ है उसके लिए टैक्स रिबेट, टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया 2022 तक। कस्टम ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 एरियाज़ हैं जिसमें कस्टम ड्यूटी आपकी इंक्रीज़ की गई है। तो सोलर इन्वर्टर है 5% से 20% कर दिया गया है, सोलर लैंटर्न्स है 5% से 15% कर दिया गया है, और कॉटन है रुई, उस पर 0 से पहले कुछ भी नहीं था, कस्टम ड्यूटी अभी 10% कर दिया गया है। इंश्योरेंस FDI लिमिट पहले 49% थी, अब उसको 74% कर दिया गया। साथ में आप इंश्योरेंस एक्ट याद कर लीजिए कि कब आया था, 1938 में। अब इसमें यह है कि एक यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड टू बी क्रिएटेड, एक यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाने की बात की जा रही है जिसमें ये सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और 2 अदर लॉ हैं उनको ये ऐड करेंगे। वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब, फिन मीन्स फाइनेंशियल, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब ये बनाएंगे गिफ्ट IFSC पे। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि इंडिया की फर्स्ट IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। 1000 मोर मंडी 1000 मोर मंडीज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू ई-नाम मार्केट प्लेस। तो 1000 और मंडीज़ बनाएंगे फार्मर्स के लिए। मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क कहाँ बनाएंगे? तमिलनाडु में, टू प्रमोट सीवीड कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये की पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछ दिया कि सीवीड पार्क कहाँ प्रपोज किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड वेलबींग इंक्रीजेज बाय 137%। आप देखिए पहले 94,452 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस बार 2.23 लाख करोड़ रुपए। तो कहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ है? 137%। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 137% एकदम याद कर लीजिए कि हेल्थ एंड वेलबींग पे गवर्नमेंट हमारी पिछले साल से 137% इंक्रीज़ करके वो एक्सपेंड करेगी। वैक्सीन जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उस पर 35,000 करोड़ रुपए प्रपोज किए कि सरकार इसके लिए खर्च करेगी। मित्र का फुल फॉर्म इसको भी याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जा सकता है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। तो मित्र के अंतर्गत यहाँ पे 7 टेक्सटाइल पार्क 3 सालों में खोले जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी जिसमें क्या किया जाएगा कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑपरेशनल है, जो इसमें चल रहे हैं, उसको मोनेटाइज किया जाएगा। रेलवे विल मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो एसेट्स हैं उनको भी मोनेटाइज करेगी। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ऑफ गेल, IOCL, HPCL, तो बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो मोनेटाइज करेगी। 6,000 करोड़ रुपए की ये नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। इसमें ऐसा उम्मीद है कि 6,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेंगे अगर वो उसको मोनेटाइज करती है। 2 न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रमोट मेट्रो रेल सिस्टम एट मच लेस कॉस्ट। तो 2 नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है मेट्रो से रिलेटेड, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो। आप इसका नाम बस याद रखिए, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो। 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स के डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि जिसमें सरकार हमारी इन्वेस्ट करेगी, उनको और बढ़ाएगी। वो कौन कौन से हैं? कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट। नेक्स्ट पे चलते हैं। NTLM, इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। जो आप चीज़ें बस पढ़ रहे हैं उसको याद करें, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में कि आप इसका फुल फॉर्म, तो आप उसमें बिल्कुल याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है फुल फॉर्म के साथ। NTLM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो लगभग सारी लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल मिलेगी। और नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। 4 खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी 4 खोले जाएंगे। ठीक है। 9 सेफ्टी लेवल बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी खोली जाएगी। कितनी खोली जाएगी? 9 खोली जाएगी। मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है। मिशन पोषण ही पहले मिड डे मील नाम था और इसका नाम चेंज करके मिशन पोषण हो गया है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, बस नाम चेंज हुआ है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट 500 अमृत सिटीज़ हैं, वहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा।
पॉइंट है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया इसके अंतर्गत, जिसमें हम बात करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रिडक्शन की। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो हम डेली जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे सब्जियां लाने के लिए, ग्रोसरीज लाने के लिए, और एक बार यूज़ के बाद उसको हम फेंक देते हैं। तो उस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रिडक्शन की इस मिशन में हम बात करेंगे। मिशन का नाम है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई गई है इस यूनियन बजट में, जिसमें कुछ व्हीकल्स के लिए अलग ईयर डिसाइड किया गया, कुछ के लिए अलग ईयर। जैसे कि अगर पर्सनल व्हीकल की बात करें, फॉर एग्जांपल स्कूटी है या बाइक है, उसके लिए 20 साल, और कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो उसके लिए 15 साल की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसको 7400 प्रोजेक्ट तक एक्सटेंड किया गया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ की रोड बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें लिखा गया एडिशनल 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स कंप्लीटेड बाय मार्च 2022। नेक्स्ट पे चलते हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक जो ब्रॉड गॉज रूट है, जो स्पेस होता है दो पटरियों के बीच, ठीक है, जो इसमें ब्रॉड गॉज रूट है, इसका भी कुछ स्पेसिफिक होता है कि इतने डिस्टेंस होगी इसके अंतर्गत। उस ब्रॉड गॉज रूट स्पेशली इसकी बात की गई है। तो जो ब्रॉड गॉज रूट में जो ट्रेनें हैं, जो पटरियां हैं, उसको 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। इंश्योर MSP एट मिनिमम 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटी। तो जो MSP जो करंट में जो चल रहा है, उसको इंश्योर किया गया है कि उसको उसका 1.5 गुना कर दिया जाए, जिससे फार्मर को नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। इसके ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को 12 पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब पहले जो जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे उसमें 22 प्रोडक्ट को और ऐड कर दिया गया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात की गई है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब आप इंडिया में कहीं भी हैं, और अगर आपके पास एक राशन कार्ड है तो आप कहीं भी जाके आप जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें अन्न मिलता है वो आप ले सकते हैं। 4,000 करोड़ रुपए फॉर डीप ओशन मिशन एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। मतलब डीप ओशन मिशन के एक्सप्लोरेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए और से डाले गए हैं। तो ये आज मैंने आप लोगों के सामने यूनियन बजट डिस्कस किया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर साल यूनियन बजट आता है मार्च के टाइम पे, और मार्च के टाइम पे आता है, और उससे रिलेटेड जो उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चंस। तो इसलिए इस साल के लिए जूनियर की एग्ज़ाम के लिए और आपका सुपर टेट की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ टॉपिक्स ऐड करने वाली हूँ, जैसे टोक्यो ओलंपिक हो गया, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया, और क्लॉक पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं एक फार्मूला है उस पर बेस्ड आप क्लॉक के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जूनियर की जो वैकेंसी है उसमें 50 मार्क्स में लिखा गया है क्लॉक और कैलेंडर आपका आएगा, तो उससे आपका 1 नंबर वो पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, मैं लास्ट में बोलती हूँ, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। और सीटेट से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दिया है कि जिस तरह से मैंने सीटेट की तैयारी की और कितना स्कोर किया। यूपी टेट से भी रिलेटेड मैंने वीडियो डाल के अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो जिन लोगों का सीटेट नहीं क्लियर है वो लोग प्लीज़ जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।